हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये आपके विज्ञान के रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। चलिए देखते हैं सब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। देखते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। यानी आप कोई भी चीज़ जो टेस्ट करते हो ना, उसका टेस्ट अगर खट्टा होता है तो क्या होता है? एक अम्ल यानी एसिड होता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। यानी लिटमस पेपर आता है जो इंडिकेटर होता है, जो हमें इंडिकेट करता है कि हमारा जो भी पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। तो हमारे पास इंडिकेटर के रूप में दो चीज़ होते हैं, एक तो नीला लिटमस होता है, एक तो लाल लिटमस होता है। हमारे पास लिटमस के अलावा भी और ऑप्शन है, हम उसे बाद में देखेंगे। तो फिलहाल तो हमें ये जानना है कि जो हमारा अम्ल है वो नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है, मतलब लाल में उसको चेंज कर देता है अगर आप इसको किसी अम्ल में डालते हैं तो। तीसरा पॉइंट है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी अगर आप अम्ल को किसी पानी में घोलते हो ना, तो उसमें क्या निकाल के देगा? H+ आयन देगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो अम्ल का। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 सिट्रिक अम्ल जो कि नींबू में पाया जाता है। जो नींबू आपका खट्टा होता है वो किसकी वजह से? सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। चलिए, आपको एसिड अच्छे से समझ आया होगा। यानी कोई भी खट्टा चीज़ जो भी आप टेस्ट करते हो, खाने में खट्टा लगता है, वो आपका क्या हो जाता है? अम्ल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे जो अम्ल होते हैं ना, कुछ अम्ल होते हैं सांद्र और कुछ होते हैं तनु। यानी मतलब कुछ बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, कुछ थोड़ा हल्के होते हैं। उनके बारे में देखते हैं। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प यानी कम मात्रा में होता है, उन्हें हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। ऐसे एसिड या ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? अधिक हो, और उसमें जल की मात्रा कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। समझ आया बच्चों? सेकेंड देखते हैं तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होगा? उसका अपोजिट हो जाएगा। जिसमें अम्ल अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में हो और जल क्या हो? अधिक मात्रा में हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तनु अम्ल। सांद्र अम्ल उसे कहेंगे जिसमें अधिक मात्रा में अम्ल हो, कम मात्रा में जल हो, वो सांद्र अम्ल कहलाएगा। तनु अम्ल में क्या होता है? अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा ज़्यादा होती है। आई होप आपको अम्ल समझ आया होगा। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, क्षार के बारे में। देखते हैं क्या है क्षार। क्षार, क्षारक, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अम्ल तो समझ आ गया होगा। चलिए क्षार को देखते हैं क्या होता है। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। यानी अगर आप कोई भी चीज़ टेस्ट कर रहे हो, अगर उसका स्वाद कैसा आ रहा, कड़वा हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। यानी हमारा जो अम्ल था वो क्या कर रहा था? नीले लिटमस को लाल में बदल रहा था। उसी जगह हमारा जो क्षार है ना, वो क्या करेगा? लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। और ये क्या करेगा? ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। यानी अगर आप क्षार को, किसी भी क्षार को जल में घोलते हैं तो वो कैसा आयन देगा? OH- में आयन देगा। चलिए क्षार का एग्जाम्पल दिया हुआ है NaOH, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की OH रहेगा। हाँ, एक हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारा हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब देखते हैं क्षार। क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी जब किसी क्षारक को आप जल में डाल के घोल देते हैं तो वो जो आपको नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक बच्चों, आई होप आपको क्षार समझ आया। हमारा अगला टॉपिक है सूचक। सूचक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर इंग्लिश में बोलते हैं। यानी ये हमें क्लियर करते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है। सूचक में क्या लिखा है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक को उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक आपको किस काम में आता है? यानी अगर आप मुंह से टेस्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, आप अपनी ज़ुबान से टेस्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप सूचक का यूज़ करेंगे। ठीक, सूचक से हमें पता चल जाएगा कि कोई पदार्थ क्या है, अम्ल है या क्षारक है। चलिए देखते हैं अब सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक और तीसरा होता है गंधीय सूचक।
चलिए हम लोग पहले सूचक को देखते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होता है? वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। यानी प्राकृतिक सूचक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। चलिए तो हमारे पास प्राकृतिक सूचक दो हैं, एक है लिटमस, एक है हल्दी। लिटमस क्या करेगा? आपका अगर अम्ल होगा तो वो लिटमस पेपर को लाल कर देगा, अगर क्षारक होगा तो लिटमस पेपर को नीला कर देगा। वही बात करें हल्दी की, तो अगर आप हल्दी से टेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर कोई पदार्थ अम्ल है या एसिड है तो आपके पदार्थ को क्या कर देगा? पीला कर देगा। और अगर वह क्षारक है तो उसका रंग कैसा कर देगा? लाल कर देगा। चलिए अब दूसरे प्रकार पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है कृत्रिम सूचक। क्या होता है कृत्रिम सूचक? वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। यानी जिस सूचक को हम लोग बनाते हैं रसायन के प्रयोग से उन्हें हम लोग कृत्रिम सूचक कहते हैं। हमारे पास कृत्रिम सूचक दो होते हैं, पहला होता है फिनोल्फेथिलीन और दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज। यानी हमारे कृत्रिम सूचक से भी हम लोग दो प्रकार का सूचक बना लिए हैं, जिसमें पहला है हमारा फिनोल्फेथिलीन, दूसरा है हमारा मेथिल ऑरेंज। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा सूचक कौन सा है। हमारा तीसरा सूचक है गंधीय सूचक। ये क्या होता है? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल दिया जाए, मतलब जिन पदार्थों का गंध अगर हम अम्ल या क्षारक में बदल दें, क्षारक माध्यम में बदल दें, उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। चलिए तो आज हमने पढ़ लिया अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं और सूचक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच।